वेरी गुड। एक सेकंड। Yes, now we are back on track. So, iodoform test, as I said, is really important and helps to identify multiple functional groups. अब दो चार पॉइंट्स इसके साथ लिख लें पहले मेरे साथ, फिर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. That this test, iodoform test, helps to identify following groups. CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O C. मतलब अगर किसी कंपाउंड में इन दोनों में से कोई एक अरेंजमेंट या दोनों अरेंजमेंट प्रेजेंट है तो दैट कंपाउंड वुड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. और ये जो मैंने कार्बन के साथ फ्री लाइन दिखाई हुई है ये उसका फ्री बॉन्ड है, आगे कुछ भी अटैच हो सकता है. इन दोनों में से आई रिपीट एनी अरेंजमेंट प्रेजेंट कुड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब इसके अलावा जो दो तीन पॉइंट्स है लिखने वाले वो आप मेरे साथ नोट करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ. द reagent used for iodoform test is alkaline iodine solution. Alkaline iodine solution. अच्छा, अब इसको अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन मैंने वर्ड्स में लिखा है. नॉर्मली एग्जामिनर इसको आपको ऐसे लिख के देगा, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन. और अगर उसका मूड ठीक नहीं है फिर वो इसको यूं लिख के देगा, OH नेगेटिव प्लस I नेगेटिव एक्वेस. जैसे मर्जी लिखा हो, वर्ड्स में लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, आइंस लिखे हैं, इट्स आयोडोफॉर्म रिएजेंट, राइट. आयोडीन विद बेस इज आयोडोफॉर्म रिएजेंट. अब इस टेस्ट से होगा क्या, लाइक पॉजिटिव टेस्ट जब आएगा तो ऑब्जर्वेशन क्या है ये भी लिखेंगे. ऑब्जर्वेशन. So when any compound gives a positive iodoform test, so we see yellow precipitate of CHI3 volumes. Yellow precipitates of CHI3. और इस रिएक्शन के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं the organic products of this reaction include carboxylic acid salt and beside this iodoform CHI3. जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना वैसे ये आयोडोफॉर्म है CHI3 and this is the one which has yellow color or PPT. So iodoform test को हम ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट भी बोलते हैं. ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट इज सेम थिंग. और आयोडोफॉर्म टेस्ट. अब जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, like yesterday I started with the new things added in syllabus in last few years. So मैंने रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक रिएक्शन एक्सप्लेन किया था, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जनरल, और अब हम कर रहे हैं एक और नया रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो ये आप लोग जो लोग अभी लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं अभी एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ.
टाइम कम है तो विषय का पिक्चर ले लें इसकी, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा। अब आ जाएंगे असल चीज पे जो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस इस रिएक्शन की। दिस वाज पार्ट ऑफ A2 सिलेबस एंड स्टेजेस, राइट। 5-6 साल पहले उन्होंने इसको AS में शिफ्ट किया। AS में और A2 दोनों में इसकी इक्वेशंस वो आपसे नहीं मांगते, बिकॉज इसमें एक लंबी लिस्ट बनती है प्रोडक्ट की। हम इसमें से सिर्फ सॉल्ट और ये आइडोफॉर्म दिखाते हैं, बाकी हम नहीं दिखाते, ना रिक्वायर्ड है। तो इक्वेशन कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, बट ये जो पॉइंट्स ऊपर बाकी मैंने लिखे हैं वो सब सिलेबस में है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि विल दिस कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव टेस्ट और नॉट। ठीक है, ये पूछता है एग्जामिनर ज्यादा। तो अब जो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है मैं उसको पहले टारगेट करता हूँ। करना आपने क्या है कि जब किसी कंपाउंड में आप देखो कि ये CH3CHOH प्रेजेंट है या फिर ये नीचे CH3CO प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि जी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब आएगा तो बनेगा क्या, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये और ये मिथाइल ग्रुप चले जाएंगे CHI3 में। ये आयोडो फॉर्म हमारा ये बनाता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बीच में। जो CH3 है वो चला जाएगा आयोडो फॉर्म में, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। आई रिपीट के जो मिथाइल ग्रुप है वो आयोडो फॉर्म बन जाएगा, और जो मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बन है C और CH वाला, दैट विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस कंपाउंड, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ विद आयोडीन प्लस बेस, थोड़ा वार्म हीट करेंगे, तो जनाब मुझे ये बताएं कि विल दिस कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। असल सवाल ही ये है। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि विल विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल और विल नॉट रिएक्ट, MCQs में आते हैं, थ्योरी में आते हैं, तो आपने करना क्या है, उस कंपाउंड को स्कैन करना है, और स्कैन करके मैच करना है कि ये वाली ऊपर वाली अरेंजमेंट या ये नीचे वाली कोई प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो आप बोल दो कि यस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, राइट। अब इस कंपाउंड को मैं इधर स्कैन करता हूँ तो ये नज़र आ गया मुझे। वैसे भी फर्स्ट एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा जिसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। टाइम तो नहीं जाया करेंगे। अब ये नजर आ गया मुझे, ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। मुझे अगर प्रोडक्ट बनाने पड़ गए तो प्रोडक्ट हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और ट्राईआयोडोमीथेन दिखाना। और वो कैसे दिखाएंगे, ये जो मिथाइल ग्रुप है कार्बन के साथ, ये इसको मैंने क्या ड्रॉ कर देना है, CHI3। और इसकी वजह से येलो पीपीटी आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। और ये जो कार्बन है ये वाला, इसको हम बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ से चेन स्टार्ट लिख देंगे। मतलब अब मैं अगर इसको उल्टा करके लिखूंगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CH3, CH2, एंड द नेक्स्ट कार्बन चेंज टू सॉल्ट COONA, क्योंकि मेटल Na था। सो सॉल्ट बना, कलरलेस एक्विस सॉल्युबल, और साथ आइडोफॉर्म के येलो पीपीटी बने। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें, कंपाउंड दिया है, उसने पूछा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, आपने मैच किया, यू गॉट दैट अरेंजमेंट देयर, वी से यस पॉजिटिव टेस्ट। और बहुत ही रेयर केस में कभी वो आपसे इसकी इक्वेशन बनवा सकता है। फिर आपने जो CH3 ये वाले मिथाइल ग्रुप्स हैं उनको निकाल के CHI3 में चेंज करना है, और जो कार्बन है उसका सॉल्ट बना देना है। बाकी कंपाउंड को हमने स्ट्रेट करके लिख दिया है। वेरी रेयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन, बिकॉज इसके बाद इसमें और बाय प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, वो हम नहीं लिखते अगेन। और बैलेंसिंग की भी हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए इन द फैक्ट के द कंपाउंड हैज गिवन पॉजिटिव टेस्ट, राइट। अच्छा, बिफोर आई गो टू नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें एक चीज हाईलाइट करके लिख लें एज अ नोट, कि ये नहीं है कि ये अरेंजमेंट आपको जिधर भी नजर आ जाए आप बोलें कि जी पॉजिटिव आ गया टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स do not give positive iodoform test। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर में अगर आपको वो वाली अरेंजमेंट नजर आ भी जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि जी यस इट विल गिव अ पॉजिटिव iodoform टेस्ट।
जैसे देखें इथेनोइक एसिड है। ठीक है, अब आप इथेनोइक एसिड को अगर आप देखें तो इथेनोइक एसिड में वो वाला ग्रुप मैच हो रहा है, राइट? देखिए इथेनोइक एसिड में आई हैव दिस अरेंजमेंट, राइट, CH3Cl। लेकिन इधर मैंने कह दिया कि टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये देखता है दो रिएजेंट्स NaOH और आयोडीन, तो आयोडीन की तो बारी आती नहीं है, ये NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बन के बैठ जाता है पहले। फिर मिथाइल ग्रुप की बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह नहीं होती। इसी तरह से एस्टर्स मैंने आपको एक दो दिन पहले पढ़ाए हैं। एस्टर्स में भी अगर मुझे ये अरेंजमेंट कहीं नजर आ जाए इथेनोएट में, तो भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि एस्टर्स भी अल्कलाइन मीडियम में हीट पे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एस्टर्स का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसकी बारी नहीं आई। बॉटम लाइन ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, they react with one of the reagent and not with the other, hence they do not give a positive iodoform test, right? अब वापस आ जाएं उन कंपाउंड्स पे जिनके टेस्ट पॉजिटिव आने हैं या फिर नहीं आने। अब लेट्स से कि अगर मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, तो इधर इसके साथ मैंने ये रिएक्शन दिखा दिया, आयोडाइड एंड OH नेगेटिव एक्वियस और हीट। आयोडाइड एक्वियस एंड OH नेगेटिव एक्वियस शोज आयोडोफॉर्म रिएजेंट। और क्वेश्चन वही है जी, विल इट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट और नॉट आयोडोफॉर्म टेस्ट? फिर आपने उस कंपाउंड को स्कैन करना है, देखना है कि वो ग्रुप नजर आए कि नहीं। तो इस कंपाउंड में आई डू सी दिस फर्स्ट अरेंजमेंट, राइट, CH3CHOH इधर है ये, और इस साइड पे ही आगे CH2OH से अटैच, तो पॉजिटिव देगा। इन अ वे आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये अरेंजमेंट कहाँ होती है? सेकेंडरी अल्कोहल में। और सेकेंडरी अल्कोहल भी वो वाली जिसमें OH सेकंड कार्बन पे आता है, वो अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव देती है, क्योंकि एक साइड पे फिर मिथाइल बन जाएगा, जाहिर है। अब जब ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और फिर मुझे एग्जामिनर ने बोल दिया कि जी शो इट्स प्रोडक्ट एंड ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, MCQs में पूछते हैं वो, इक्वेशन नहीं बनवाते लेकिन MCQs में वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे देते हैं कि जी कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इससे। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये आपने CH3 का बना देना आयोडोफॉर्म, ठीक है, CHI3, और इसके बन जाएंगे येलो PPT। उसके बाद दूसरे पार्ट का मैंने क्या करना बताएं, ये जो कार्बन है इसका मैं बना दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अब मेटल इधर मेरे पास नहीं है, आई डोंट नो विच मेटल शुड आई पुट। तो जब मेटल ना हो तो फिर आपने सॉल्ट को आयोनाइज करके छोड़ देना है। मतलब यहां से लिखेंगे CH3, आगे CH2, और आगे ये वाला कार्बन सॉल्ट बनना था COONA। अब Na सोडियम तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और O नेगेटिव तक इसको ब्रेक लगा दूंगा। अगर मेटल ना दिया हो तो आयोनाइज करा देना बस, एसिड नहीं बनाना। ठीक है, ये PPT बनाएगा ये। आई होप ये आप लोगों को समझ आया। ये सबसे मुश्किल टेस्ट है एक तरह से, बच्चों को चैलेंजिंग लगता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें, एक तो रिएजेंट है, ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ये कि कोई एक कंपाउंड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, मल्टीपल कंपाउंड दे सकते हैं विच डू हैव दिस अरेंजमेंट, एनी ऑफ द टू। बाकी प्रोडक्ट बनाना कम है लेकिन आ सकता है। अब जनाब इधर ब्रेक नहीं लगाएंगे, दो तीन फ्रेश एग्जांपल्स, अच्छी वाली ज़रा, है ना, ज़रा मैं ठीक करूँ। ओके सो एक कंपाउंड है जनाब ये J, एक कंपाउंड है ये T, और एक कंपाउंड है ये, इसको कह देते हैं K। कॉमन क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्ड में ऐसे आते हैं थ्योरी में। सो विच वन ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स
will not give a positive iodoform test. इसका iodoform टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। मुजम्मिल, या जी बताएं। कंपाउंड जे डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट। ये iodoform टेस्ट की बात हो रही है। क्यों? बिकॉज देखो जो सी एच ओ एच है उसकी दोनों साइड्स पे ये सी एच टू है, मिथाइल नहीं है, हमें मिथाइल चाहिए। ऑल तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल ही है, सी एच ओ एच ही है, सी एच ओ एच है ना, लेकिन एक साइड पे मिथाइल मस्त है। हाँ, इसका रिएक्शन नहीं होगा। टी का बताएं। इधर मेरे पास ये सी एच थ्री सी एच ओ एच है, तो ये इस साइड से वो मैच कर गया होगा, पॉजिटिव टेस्ट। और अब आ जाएं इस पे के पे। अब ये इसमें अल्कोहल है और ये कीटोन है, दोनों हो जाएंगे। दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों का नहीं आएगा, एक का आएगा और किसका आएगा? इतने सवाल हैं? दोनों के दोनों फंक्शन दूसरे आज ऑनलाइन वाली पार्टी नहीं बोल दो है। बेटा इसके टेस्ट तो आएगा पॉजिटिव, लेकिन एक साइड पे आएगा, कीटोन वाली साइड। फिर ओएच तो भी नहीं आएगा, ओएच के साथ भी सीएच की मिलाएंगे आएगा। ओएच के बड़े मसले हैं, आप इसको दो मिथाइल मिल गए ना, एक चाहिए थे। और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कोई नहीं है। आप लोग मत भूलें कि आपने पूरा ग्रुप देखना है, सी एच थ्री सी एच ओ एच, मतलब जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस पे हाइड्रोजन होना भी मस्त है। तो इस पे हाइड्रोजन तो नहीं है, ये सी है सिर्फ। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है जिसको बच्चे गलत पिक करते हैं कि दो मिथाइल है या तीन है, हमारी उससे कंसर्न नहीं है, सी एच ओ एच होना चाहिए। जब सी एच ओ एच होगा तो दो मिथाइल आ ही नहीं सकते। एक हाइड्रोजन नहीं है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी है, वन टू थ्री फोर, हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के फोर बॉन्ड्स होने चाहिए, दो दो मिथाइल है, एक ओ एच है, इधर हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड, मतलब इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो नो हाइड्रोजन मीन दिस अरेंजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट। सो नॉट एट दिस पॉइंट बट एट दिस पॉइंट इट विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट। और इसका इस साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा, ये वाली साइड पे पॉजिटिव आज तो आपको एक प्रोडक्ट में चलेगा ना, दोनों मिलेंगे, प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, लेकिन जो मेरा नहीं अलग एक पॉइंट पे है। इसके अगर हम प्रोडक्ट बना दें, आ भी सकते हैं, आई मीन एग्जामिनर एमसीक्यूज में दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो वो जो तीन गलत बनाएगा उसमें वो इस साइड पे भी रिएक्शन दिखा देंगे, ओएच वाली साइड पे जो हो नहीं रहा, जिधर रिएक्शन नहीं हो रहा अगर वो उधर दिखाएगा तो वो तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, इधर रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। अब इस मिथाइल का हमने बना दिया सी एच आई थ्री, और इस कार्बन को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में चेंज करना है। अब मैं अगर इधर से स्टार्ट करूं, बाकी स्ट्रक्चर सारा वैसे ही रहेगा, और इसको बस हमने ओ और ओ नेगेटिव करना है। अगर मेरे पास कोई एन एच के एच लिखा होता तो मैं इधर मेटल लगा देता, लेकिन जिस साइड पे रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आया वो तो वैसे ही रहेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट भी है, नो डाउट, इधर से सॉल्ट बन गया और ये हाइड्रोफॉर्म बन गए, येलो पीपीटी दे रहा है ये। जो आप नोट करें तो ये एक रिएक्शन रफली मैंने तकरीबन पूरी क्लास में कराया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। याद करने वाली चीज इसमें ऊपर वाले रिएजेंट ऑब्जर्वेशन एंड द फैक्ट के विच ग्रुप विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट एंड द फैक्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि नया टॉपिक करें, लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करता रहूँ मैं आपको क्विकली खुद बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, लाइक इसका मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल बनाएं और उसमें ये सारे डाल दें। तो अगर नहीं भी बनाया, अभी हम जल्दी से बना लेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा। इधर आ जाएगा हमारे पास, बोल पड़ी पार्टी ये सर बस करें रहने दें। इधर आएगा जी टेस्ट,
ये बड़े सारे टेबल बन सकते हैं। मैं टाइम के हिसाब से ज़रा इसकी शॉर्ट करना चाह रहा था। इधर हम डाल देते हैं जनाब रिएजेंट, कोई टेंशन ही नहीं है। टू टेस्ट और डिस्टिंग्विश। अगर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन वाटर, आपने रिएजेंट का यूज देखना है कि वो किधर यूज होता है। ये हो गया इब्राहिम साहब। ये तो, ये रिएक्शन तो मैंने पता नहीं किधर लिखा है यार। है हाँ नीचे था ये। पिक्चर ले लें इसकी, ये टेबल वाला काम ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्रोमीन वाटर एज अ रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट और डिस्टिंग्विश एल्कीन फ्रॉम एल्केन। और अगर दिल करे तो इसके आगे आप ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट का कॉलम भी बना सकते हैं कि एल्कीन के साथ ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस एल्केन से नो रिएक्शन। PCl5 टू आइडेंटिफाई OH ग्रुप। नहीं वो नहीं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप होगा। और रिजल्ट आएंगे जी वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। उसके बाद 2,4-DNPH किस काम आता है? तो कंफर्म कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन। और टेस्ट और रिजल्ट में रेड ऑरेंज PPT सॉल्यूशन कुछ भी लिखा हो सकता है। उसके बाद सोडियम मेटल, नहीं सोडियम वो तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तो दोनों रिएक्ट करते हैं सोडियम। सोडियम मेटल इज यूज टू फाइंड नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। और जाहिर है इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है तो बबल्स, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना उसका वॉल्यूम हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो रेशियो है OH ग्रुप की और हाइड्रोजन की, ये इस रिएक्शन में जाएंगे। ये मैंने बताया था कि अगर 1 OH है तो हाफ H2 बनती है। तो हाफ H2 का वॉल्यूम होगा 12 DM³ राइट। तो वॉल्यूम से हमें नंबर ऑफ OH ग्रुप पता चल जाता है। इसके बाद दो तीन और हैं वो ऐड कर लें। टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट किस काम आता है? टू डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन और टू कंफर्म एल्डिहाइड और टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। और सिल्वर मिरर और PPT पॉजिटिव रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में आता है। जी फैलिंग से भी आएगा, उसमें ऑब्जर्वेशन चेंज। रेड PPT उसमें ऑक्सीडेशन वाले टेबल में हमने लिखा था। अच्छा इसके बाद कार्बोनेट सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू कंफर्म presence of carboxylic acid, bubbles or effervescence, yes। और फिर फाइनली आ गया ये आयोडोफॉर्म रिएजेंट राइट, आयोडीन प्लस NaOH। तो दैट इज टू कंफर्म CH3CHOH और CH3CO ग्रुप्स। और इसमें बनेंगे येलो PPT। तो ये वाले तो वो टेस्ट और रिएजेंट हैं जो आपने रटने हैं, मतलब आने ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगे कि ये भी इधर आ सकता है कोई और, तो वो आप लिख लें, लेकिन एक्स्ट्रा गलत मत लिखें।
क्योंकि वो में भी आपको लगे कि ये यूज हो सकता है लेकिन एग्जामिनर मानता नहीं है, तो मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है जनाब। चलो। सर कल रात को आप बाय चांस कोई ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, एक बार मैं बस ऑर्गेनिक शुरू से रिवाइज करा दें फ्राइडे को पेपर। क्या बात है। इस तरह के काम तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा मुझे पढ़ा देता कि थोड़ा सा। कल ही पढ़ लेंगे। कल क्लास में कर लेंगे रिवीजन जनरल। मैं तो बाकी नहीं हूँ। बाकी क्या। बाकी में आगे दिनों में पढ़ना हो गया। मैंने पढ़ ली, ऑर्गेनिक रिवीजन ही करानी ना, आप कह रहे हो एक जनरल रिवीजन क्लास में करा दो।